हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ डॉग्स के बारे में। दोस्तों आज के सेशन में हम टोटल 11 कुत्तों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके बारे में दोस्तों विस्तार से हम जानकारी एकत्रित करेंगे। दोस्तों जानेंगे उनकी लंबाई क्या है, उसका वजन क्या है, वो कौन सी नस्ल या कौन सी प्रजाति का है और वो प्रमुख उस कुत्ते का स्थान कौन सा है, दोस्तों उसको पालने के क्या नियम हैं। दोस्तों तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कल कौन सा सेशन आने वाला है। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोटवेलर दोस्तों जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इस कुत्ते का नाम है रोटवेलर। जो दोस्तों इसकी ऊंचाई है, मेल की दोस्तों 24 से 27 इंच ऊंचाई होती है और फीमेल की 22 से 25 इंच ऊंचाई होती है। दोस्तों इस कुत्ते का वजन मेल का 50 से 60 किलो होता है और फीमेल का 35 से 48 किलो होता है। दोस्तों इस कुत्ते की उम्र होती है 18 से 10 साल और दोस्तों इस कुत्ते की भारत में कीमत है 7,000 से 20,000 रुपये इस कुत्ते की कीमत है। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं। दोस्तों ये जो दोस्तों जो रोटवेलर नामक जो कुत्ता है वो जर्मनी का है। इसकी मूल नस्ल दोस्तों जर्मनी है। ठीक है, इस नस्ल के कुत्तों को रोमन सैनिकों के जर्मनी के रोटेवेल शहर के पास दूसरी सदी में छोड़े गए कुत्तों का वंशज माना जाता है। इसका शुरुआती इस्तेमाल पशुओं को हाँकने में होता था। अब ये रखवाली, रेस्क्यू और पुलिस डॉग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों इस कुत्ते का स्वभाव के बारे में जानते हैं। ये आक्रामक कुत्ते हैं जिनके जबड़े बहुत ताकतवर होते हैं। इनकी आदत अपने शिकार को अपने पकड़ से न छोड़ने की होती है। इस नस्ल के कुत्तों को अपने आसपास सामंजस्य बिठाने के लिए बहुत ही कम उम्र में ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत होती है। इक्वाडोर, फ्रांस, इजराइल, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, यूक्रेन और अमेरिका के कई स्टेट में ये कुत्ते बैन हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला कुत्ता देखते हैं। दोस्तों अगला कुत्ता है फिला ब्रासिलेरो। ये जो आपको दोस्तों तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इस कुत्ते का नाम है फिला ब्रासिलेरो। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई होती है, मेल की होती है 25 से 30 इंच ऊंची। ठीक है, और फीमेल की 23 से 28 इंच ऊंची। दोस्तों इसका वजन होता है 65 से 85 किलो मेल का और फीमेल का 55 से 75 किलो। ठीक है दोस्तों, फिला ब्रासिलेरो नामक जो कुत्ता है उसकी उम्र होती है 911 साल और दोस्तों इस कुत्ते की भारत में कीमत है 50,000 से 75,000 रुपये। दोस्तों 50,000 से 75,000 रुपये इस कुत्ते की कीमत है। ठीक है, भारत में। दोस्तों ये मूल नस्ल है ब्राज़ील की। ठीक है, ब्राज़ील की मूल नस्ल है। फिला ब्रासिलेरो ब्राज़ील का एक विशाल नस्ल का कुत्ता है जिसका विकास शिकारी कुत्ते के रूप में किया गया था। इन कुत्तों को बर्डहाइड मैस्टिफ, पुर्तगाली मैस्टिफ्स और अब विलुप्त हो चुके बुलेनविजर नस्ल के कुत्तों का वंशज माना जाता है। इस नस्ल को पहले अलग नहीं माना जाता था। 1946 से इसे अलग नस्ल के रूप में मान्यता मिली है। दोस्तों इस कुत्ते का स्वभाव, ये आमतौर पर शांत, वफादार और बहादुर होते हैं। इनमें रखवाली वाला कुत्ता बनने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये कुत्ते अब अच्छे गार्डियन डॉग के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। इंसानों के लिए इसकी वफादारी और समर्पण को बेजोड़ माना जाता है। ब्राज़ील में इसे लेकर एक कहावत है, फिला जैसा भरोसेमंद। ठीक है, ये एक ब्राज़ील में कहावत है इस कुत्ते को लेकर। ये अजनबियों को लेकर बहुत अलर्ट होते हैं और अगर ठीक से ट्रेनिंग न दी जाए तो अचानक हमला कर सकते हैं। ब्राज़ील में इन कुत्तों को
अजेरिजा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है अजनबियों के प्रति अविश्वास। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अमेरिकन पिटबुल टेरियर, ठीक है, जो आपको एक कुत्ता तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये कुत्ता है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। ठीक है दोस्तों, इस कुत्ते की मेल की लंबाई 18 से 21 इंच होती है, फीमेल की 17 से 20 इंच इसकी लंबाई होती है। दोस्तों इस कुत्ते का वजन मेल का 16 से 27 किलो होता है, फीमेल में 13.6 से 22.6 किलो होता है। ठीक है दोस्तों, इस कुत्ते की उम्र होती है 18 से 15 साल। और दोस्तों भारत में इस कुत्ते की कीमत है 9,000 से 80,000 रुपये। ठीक है, कितनी? 9,000 से 80,000 रुपये इसकी कीमत है भारत में। ठीक है दोस्तों, ये मूल नस्ल है अमेरिका की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि पिटबुल एक ही नस्ल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम 5 ऐसी नस्ल के कुत्ते हैं जिन्हें पिटबुल कुत्ते की कैटेगरी में रखा जाता है। इन नस्लों में इंग्लिश बुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, द बॉक्सर, अमेरिकन पिटबुल टेरियर और अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर शामिल हैं। ठीक है, ये 5 नस्ल के कुत्ते हैं। कुत्तों की ये नस्ल 18वीं सदी में ब्रिटेन के बुल और टेरियर नस्ल के कुत्तों से बनी। 19वीं सदी में अमेरिका पहुंची और अमेरिकन पिटबुल टेरियर बन गई। ठीक है, इसका इस्तेमाल वर्ल्ड स्पोर्ट्स जैसे बुल बेटिंग, बियर बेटिंग जैसे खेलों में होता था। ठीक है दोस्तों, इस कुत्ते का स्वभाव के बारे में जानते हैं। पिटबुल नस्ल के कुत्ते बेहद आक्रामक होते हैं और एक्सपर्ट का कहना है कि ये घर में रखने के लिए सही नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कम से कम 30 देशों में इस नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन बुलडॉग के जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस डॉग का नाम है अमेरिकन बुलडॉग। ठीक है, इस डॉग की मेल की ऊंचाई दोस्तों 19 से 28 इंच और फीमेल की 19 से 24 इंच होती है। दोस्तों इस कुत्ते का वजन मेल में 30 से 58 किलो होता है, फीमेल में 27 से 41 किलो होता है। दोस्तों इस कुत्ते की उम्र होती है 10 से 15 साल। दोस्तों इस कुत्ते की भारत में कीमत है 10,000 से 60,000 रुपये। ठीक है, कितनी? 10,000 से 60,000 रुपये। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों ये मूल नस्ल है अमेरिका की। अमेरिकन बुलडॉग मैस्टिफ टाइप के एक बड़े और ताकतवर नस्ल के कुत्ते होते हैं। ये ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग के वंशज हैं जो 17वीं सदी में इंग्लैंड के मजदूरों के जरिए अमेरिका पहुंचे थे। ये टेक्निकली पिटबुल नस्ल के होते हैं क्योंकि उनके पूर्वज बुलडॉग हैं। ये अमेरिकी पिटबुल टेरियर से मिलते जुलते लुक के बावजूद पिटबुल टेरियर नस्ल के नहीं हैं। ठीक है, इसकी शुरुआती इस्तेमाल खेतों और घरों के रखवाली के लिए किया जाता था। रखवाली के लिए दोस्तों खेतों और घरों के रखवाली के लिए इसका शुरुआती इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों इसका स्वभाव है, इन कुत्तों को एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए फिट माना जाता है। कम उम्र में सोशलाइज करने पर ये बच्चों और अन्य नस्ल के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों काने कोर्सो नामक जो आपको ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कुत्ता है काने कोर्सो। ठीक है, इस कुत्ते की मेल की लंबाई दोस्तों 24.5 इंच से 27.5 इंच होती है और फीमेल की 23 से 25 इंच इसकी ऊंचाई होती है। दोस्तों इस कुत्ते का वजन होता है मेल में 45 से 50 किलो और फीमेल में 40 से 45 किलो। ठीक है दोस्तों, इस कुत्ते की उम्र है 10 से 12 साल और दोस्तों ये भारत में इस कुत्ते की कीमत होती है 60,000 से 80,000 रुपये। ठीक है, कितने दोस्तों? 60,000 से 80,000 रुपये भारत में इस कुत्ते की कीमत है। इस कुत्ते के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों ये मूल नस्ल इटली का है। कहाँ का है दोस्तों? इटली की ये मूल नस्ल है। इस कुत्ते की मूल रूप से इटालियन नस्ल के इन
इस कुत्ते की सबसे पहले ब्रीडिंग 15वीं सदी में जंगली सुअर के शिकार और घरों की रखवाली के लिए की जाती थी। इस कुत्ते का बड़ा सिर और भारी और आयताकार शरीर होता है। ये आमतौर पर काले, ग्रे, हल्के पीले और लाल रंग के होते हैं। ये बहुत ताकतवर, बुद्धिमान, एक्टिव और जिद्दी होते हैं। दोस्तों इसका स्वभाव है, आमतौर पर यह ब्रीड के कुत्तों को वफादार माना जाता है, लेकिन अजनबी और छोटे जानवरों को इससे सावधान रहने की ज़रूरत होती है। पहली बार कुत्ता पालने वाले लोगों को इस नस्ल के कुत्ते को नहीं पालने की सलाह दी जाती है। इस नस्ल के कुत्तों पर नीदरलैंड और अमेरिका के कई जगहों पर बैन है। कहाँ पर दोस्तों? नीदरलैंड और अमेरिका की कई जगहों पर इस कुत्ते के ऊपर बैन लगाया गया है। आइए दोस्तों अगला नेक्स्ट कुत्ता देखते हैं। दोस्तों वुल्फ डॉग। वुल्फ डॉग दोस्तों आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जो सियार की तरह दिखाई दे रहा है, उसको दोस्तों कहते हैं वुल्फ डॉग। ठीक है। इस कुत्ते की मेल की ऊंचाई दोस्तों 24 से 30 इंच होती है और फीमेल की 23 से 28 इंच इसकी ऊंचाई होती है। दोस्तों इस कुत्ते का वजन होता है मेल में 35 से 40 और फीमेल में 30 से 35 किलो। ठीक है। दोस्तों इस कुत्ते की उम्र होती है 12 से 14 साल और इस कुत्ते की भारत में कीमत है 35 से 1.5 लाख रुपए। 35 से 1.5 लाख रुपए भारत में इस कुत्ते की कीमत है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों ये मूल नस्ल ब्रिटेन की है। वुल्फ डॉग पालतू कुत्ते और भेड़ियों के बीच क्रॉस से बनी कुत्तों की नस्ल है। ठीक है। इन्हें हर दिन खाने के लिए 1 किलो कच्चे मांस की जरूरत होती है। दोस्तों इसका स्वभाव है, भेड़ियों की नस्ल से निकलने की वजह से इसकी प्रवृत्ति बहुत आक्रामक होती है। इस नस्ल के कुत्तों को जिद्दी, आक्रामक और बहुत निर्दयी माना जाता है। इन पर कई देशों में बैन है क्योंकि इन्हें लोगों के अलावा पालतू जानवरों के लिए खतरनाक माना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निपोलिटन मोस्टिफ। दोस्तों जो आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है, इस कुत्ते का नाम है निपोलिटन मैस्टिफ। ठीक है। इस कुत्ते की ऊंचाई दोस्तों मेल की होती है 25 से 30 इंच और फीमेल की होती है 23 से 27 इंच। ठीक है। दोस्तों इस कुत्ते का वजन मेल में 60 से 70 किलो और फीमेल में 50 से 60 किलो। दोस्तों इस कुत्ते की उम्र होती है 18 से 10 साल। दोस्तों इस कुत्ते की भारत में कीमत है 25,000 से 30,000 रुपये और ये मूल नस्ल है दोस्तों इटली की। ठीक है। इस कुत्ते की नस्ल है इटली की। इन कुत्तों की ब्रीडिंग सैकड़ों साल पहले साउथ इटली के निपोलिटन शहर के घरों और संपत्तियों की रखवाली के लिए हुई थी। माना जाता है कि प्राचीन यूनान के मोलासस नस्ल के कुत्ते इसके पूर्वज थे। मोलासस नस्ल के कुत्ते सिकंदर महान के समय में मैसेडोनियन युद्ध के कुत्तों और छोटे बाल वाले इंडियन डॉग्स की ब्रीडिंग से जन्मे थे। ठीक है। इसके बाद रोमन में ब्रिटिश मैस्टिफ की मोलासस नस्ल के कुत्तों से ब्रीडिंग कराई, जिसे मैस्टिफ नस्ल बनी और वहां से दुनिया भर में फैली। 1946 के नेपल्स शो में दिखने से पहले इस ब्रीड के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है। दोस्तों इस कुत्ते का स्वभाव होता है, इस ब्रीड के कुत्तों को अगर कम उम्र में सोशलाइज न किया जाए तो ये आक्रामक हो सकते हैं। दोस्तों ये अपने साइज की वजह से छोटे बच्चों के लिए घातक हो सकते हैं। खतरनाक महसूस होने पर ये अपने मालिकों के खिलाफ भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बेनडॉग। जो आपको दोस्तों तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जो एकदम डरावना दिखाई दे रहा है, यह है दोस्तों बेनडॉग। इस डॉग की ऊंचाई दोस्तों मेल की 20 से 30 इंच होती है और फीमेल की 20 से 30 इंच होती है। ठीक है। दोनों की सेम है दोस्तों इसकी मेल की फीमेल की ऊंचाई। दोस्तों इसका वजन होता है मेल में 45-53 किलो और फीमेल में 39 से 48 किलो। ठीक है। दोस्तों इस कुत्ते की उम्र होती है 10 साल और दोस्तों इस कुत्ते की भारत में कीमत क्या है? 30,000 से 40,000 रुपये। दोस्तों इस कुत्ते के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये मूल नस्ल इंग्लैंड की है। इस नस्ल के कुत्तों की ब्रीडिंग 1250 से 1300 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड में हुई थी। अमेरिकन पिटबुल और निपोलिटन मैस्टिफ नस्ल के कुत्तों को इसका पूर्वज माना जाता है। इसका वजन 63 किलो तक हो सकता है।
पहले इसका इस्तेमाल शिकार, लड़ाई और घरों की रखवाली के लिए किया जाता था। दोस्तों इसका स्वभाव है, आमतौर पर ये वफादार और प्रोटेक्टिव होते हैं। नौसिखिए मालिकों के लिए इन्हें पालना घातक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रेसा कैनारियो। प्रेसा कैनारिया दोस्तों, जो आपको ये कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये कुत्ता है दोस्तों प्रेसा कैनारियो। ठीक है दोस्तों, इसकी मेल की ऊंचाई होती है 23.5 से 25 इंच। ठीक है, और फीमेल की 22 से 24 इंच होती है। दोस्तों इस कुत्ते का वजन होता है 50 से 65 मेल में और 38 से 50 फीमेल में। दोस्तों इस कुत्ते की उम्र 9 से 11 साल होती है। दोस्तों इस कुत्ते की भारत में कीमत है 1.5 लाख से 6 लाख रुपए। कितनी दोस्तों? 1.5 लाख से 6 लाख रुपए की कीमत है भारत में इस कुत्ते की, प्रेसा कैनारियो की। ठीक है दोस्तों, ये मूल नस्ल है कैनरी आइलैंड। दोस्तों कैनरी आइलैंड जो कहाँ पर है? अंटार्कटिक महासागर के आइलैंड में है कैनरी आइलैंड। ठीक है, वहाँ की यह मूल नस्ल है। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों बड़े साइज वाले ये नस्ल कैनरी द्वीप समूह और स्पेन के आसपास के इलाकों से निकली थी। शुरू में इन्हें पशुओं और खेतों की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके आक्रामक स्वभाव के कारण कुछ लोग इसका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग में भी करते थे। 1940 के दशक में डॉग फाइटिंग पर बैन लगने के बाद इन कुत्तों की लोकप्रियता घट गई। 1980 के दशक में कैनरी आइलैंड में इस नस्ल के कुत्तों को फिर से लोकप्रिय बनाने की कोशिश से इनकी फिर से वापसी हुई। दोस्तों इस कुत्ते का स्वभाव है, ये बहुत ताकतवर और वफादार होता है। एक्सपर्ट इस नस्ल के लिए कड़ी और अनुभवी ट्रेनिंग की सलाह देते हैं। जिन परिवारों में छोटे बच्चे या अन्य पालतू जानवर हो, उन्हें इन कुत्तों को पालने से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आक्रामक और ताकतवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों जो आपको कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये कुत्ता है दोस्तों डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों इस कुत्ते की मेल की ऊंचाई होती है 24 से 26.5 इंच और फीमेल की 24 से 25 इंच। ठीक है दोस्तों, इस कुत्ते का वजन होता है मेल में 40 से 45 और फीमेल में 35 से 40 किलो। दोस्तों इस कुत्ते की उम्र होती है 10 से 15 साल। और दोस्तों इस कुत्ते की भारत में कीमत है 25,000 से 90,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये मूल नस्ल कहाँ की है? अर्जेंटीना की ये मूल नस्ल है। इस कुत्ते के बारे में जानते हैं। दोस्तों डोगो अर्जेंटिनो एक बड़े और सफ़ेद रंग का कुत्ता होता है, जिसकी सबसे पहले ब्रीडिंग 1920 में अर्जेंटीना में हुई थी। डोगो अर्जेंटिनो को वास्तव में तेज रफ्तार जानवरों जैसे जंगली सुअर, बिल्लियों और हिरन के शिकार के लिए तैयार किया गया था। भारत में इस नस्ल के कुत्ते रखवाली और पालतू कुत्ते के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। दोस्तों इसका स्वभाव है, डोगो अर्जेंटिनो एक शिकारी कुत्ता है। इस नस्ल के कुत्तों की पहचान उनकी ताकत, फुर्ती और बुद्धिमानी के लिए की जाती है। ये एक डोमिनेंट नस्ल है और इसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की जरूरत होती है। गुड़गांव में पीड़ित महिला मुन्नी पर हमला करने वाला कुत्ता डोगो अर्जेंटिना ही था, जो पालतू कुत्ता के रूप में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में गुड़गांव में इन 11 कुत्तों पर बैन किया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों में ये कुत्ते बैन हैं। ब्रिटेन में ये डेजर्ट्स डॉग एक्ट 1991 के तहत बैन किए गए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों बोअरबेल, जो आपको ये तस्वीर में कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये कुत्ता है दोस्तों बोअरबेल। दोस्तों इसकी मेल की ऊंचाई होती है 25 से 27.5 इंच और फीमेल की होती है 23 से 25 इंच। दोस्तों इसका वजन होता है मेल में 60 से 79 किलो और दोस्तों इस कुत्ते का वजन होता है मेल में 60 से 79 किलो और फीमेल में होता है 55 से 73 किलो। ठीक है दोस्तों, इस कुत्ते की उम्र होती है 10 से 12 साल और दोस्तों इस कुत्ते की भारत में कीमत है 1 लाख से 2.5 लाख रुपए। कितने दोस्तों? 1 लाख से 2.5 लाख रुपए। दोस्तों ये मूल नस्ल है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बोअरबेल नामक जो डॉग है उसकी मूल नस्ल है। आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों इस नस्ल के कुत्तों की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका में हुई थी। शुरू में इसका इस्तेमाल खेतों की रखवाली के लिए किया गया था। अफ्रीकी भाषा में बोअरबेल शब्द का मतलब ही किसान का कुत्ता होता है। दोस्तों इसका स्वभाव है, इन कुत्तों को बुद्धिमान, वफादार और प्यारा माना जाता है। ये कुत्ते 90 किलो वजन तक के हेवी शरीर वाले हो सकते हैं। इन्हें आमतौर पर अच्छे कुत्तों की कैटेगरी में रखा गया है। ये अपने मालिकों
उनके बच्चों के प्रति वफादार होते हैं। कुछ एक्सपर्ट तो इन्हें घर का बड़ा बेबी तक कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पालने के लायक अच्छा है ये कुत्ता, लेकिन ये बहुत महंगा भी है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो अगर अपन कुत्तों को कहीं पर दोस्तों अगर अपन पालतू डॉग्स या पालतू बिल्लियों को अगर अपन विदेश लेके जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। अगर अपन उनको ट्रेन में सफ़र कराए तो हमें क्या करना चाहिए, और दोस्तों कुत्ते पालने से पहले कौन से नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कल आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों ऐसे ही नए नए टॉपिक पर नए नए अंदाज में वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से। दोस्तों जल्द ही नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें।